800 किलो वजन उठाने वाला यह मोटरसाइकिल लोडर इतना वजन बर्दाश्त कैसे करता है? क्यों कंपनी इसके चेसी फ्रेम की लाइफ टाइम गारंटी देती है? कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और फैक्ट्री में से किस तरीके से तैयार किया जाता है? अस्सलामुअलैकुम। यह है TR150 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लोडर और कंपनी जो इसके साथ चेसी फ्रेम लगाती है उसकी लाइफ टाइम गारंटी देती है। आज की वीडियो में हम मौजूद हैं पाक स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर, जहां पर ये तेज रफ्तार तैयार किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी किस तरह से इसे तैयार करती है, किस क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है और किस महारत के साथ इसे बनाया जाता है, जिसकी लाइफ टाइम गारंटी दी जाती है। मेरा नाम उमैर अली और आप देख रहे हैं JU पॉइंट। आज की वीडियो में हम मौजूद हैं पाक स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। सर आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? जी सर मेरी जिम्मेदारी फैब्रिकेशन हॉल में जितने भी मॉडल तेज रफ्तार के बनते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम, केसी कैबन ठीक है, और भी जो पार्ट छोटे हैं या बड़े हैं वो उनके सब की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं एज ए ग्रुप फोरमैन आए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस क्वालिटी के मुताबिक और किस क्वालिटी को मेंटेन रख के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप विजिट करें, मैं आपको करवाता हूँ। जी यहाँ पे सर मुख्तलिफ जो हमारी पार्ट्स लगते हैं वो उसके मुताबिक मतलब 4 mm की जो शीट है वो हम चेसी फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं, CRC। और अभी जो ये कटिंग हो रहा है 1.2 चेकर शीट है, ये हम यूज कर रहे हैं, ये भी CRC है। फैब्रिकेशन हॉल में शीट्स को मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है ताकि हर हिस्सा पैमाइश के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट हो। काटने के बाद ये हिस्से मुख्तलिफ मशीनों की तरफ भेजे जाते हैं, जहां इन्हें डिजाइन के मुताबिक शेप दी जाती है। दुरुस्त साइज और परफेक्ट शेप बहुत जरूरी है, इसलिए हर हिस्से की क्वालिटी साथ साथ चेक की जाती है। जैसे ये मुकम्मल पीस हो गया, अब ठीक है, अब जो क्वालिटी QC इंस्पेक्टर है वो मुकम्मल इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद फिर ये माल ओके होगा और फिर ये मुतल्लिका प्रोसेस में जाएगा। तो एक एक पीस की जो है क्वालिटी मौके पे चेक की जाती है? जी मौके पे 100% इसकी क्वालिटी चेक होती है। चेक हो गए फिर ये आगे अगले जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वहाँ पे मटेरियल जाएगा। जी ये उसके बाद जो मैंने कहा था कि पीस आगे जो इसकी वर्किंग है वो होगी। ठीक है, तो ये इसकी कटिंग हो रही है, यहाँ पे हेड पैप लगना है। तो उस हेड पैप को लगाने के लिए जो वो गुलाई में होता है, जैसा इससे भी उस हिसाब से डिजाइन किया गया। तो ये CRC हम यूज करते हैं तमाम जितने भी MCL में हमारी शीट यूज होती है वो सारी CRC होती है। तो ये HRC के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और साफ और चमकदार होती है, इसलिए से। अच्छा बताइएगा यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सर जो भी हमारा चेसी फ्रेम में, MCL में, लोडर में हमारा जो पैप किसी भी साइज में जो कटिंग होना है, ये पैप कटिंग मशीन है। क्या साइज है इसका पाइप का? ये सर 40 और 80 mm है। ठीक है, और इसकी थिकनेस 2.5 mm और ये CRC है। ये एक ही पाइप जो है वो इस्तेमाल होता है या मुख्तलिफ पाइप इस्तेमाल? जी सर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये एक साइज है, बाकी दूसरा साइज में आपको तो वो कौन सा साइज है जी? वो 40-60 है। ठीक है, वो भी 2.5 mm है। चेसी फ्रेम के लिए मुख्तलिफ पाइप इस्तेमाल होते हैं, इन्हें प्रॉपर पैमाइश के मुताबिक काटा जाता है। काटने के बाद हर पाइप की क्वालिटी और साइज मौके पर चेक किया जाता है, फिर इन पाइपों को ऑटोमेटिक मशीनों पर लाकर बेंड किया जाता है और बेंड करने के बाद हर पाइप की शेप और क्वालिटी दोबारा से चेक की जाती है। जी सर जैसे हम पहले प्रेस वर्क पे थे, फिर हम कटिंग पे गए हैं, पाइप कटिंग पे, फिर हम बेंडिंग पे हैं, अब हम आगे हैं टैकिंग पे। ठीक है, अब जो प्रोसेस है वो टैकिंग होगा, इसके बाद फिर वेल्डिंग होगा। लाइफ टाइम चलने वाले चेसी फ्रेम में सबसे अहम किरदार वेल्डिंग का होता है। अगर वेल्डिंग सही तरीके से ना की जाए तो ये चेसी फ्रेम चंद दिन भी नहीं चल सकेगा। पाक स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर जितने भी वेल्डर काम करते हैं सब अपने अपने काम में माहिर हैं और सब तजर्बाकार वेल्डर हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम वेल्डर 10 साल से ज्यादा का तजर्बा रखते हैं, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन फिर भी वेल्डिंग के दौरान हर ज्वाइंट की क्वालिटी, साइज और पैमाइश बार बार चेक की जाती है ताकि हर हिस्सा मजबूत और सही तरीके से जुड़ सके। मुख्तलिफ वेल्डिंग के मराहिल से गुजरने के बाद चेसी फ्रेम तैयार हो जाता है। जो हमारे वेल्डर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल एक्सपर्ट है और उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और इनसे गलती की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन हाँ फिर भी हम मुकम्मल 100% क्वालिटी चेक करके तो फिर ये जो मुकम्मल चेसी फ्रेम है ये हम ओके कर रहे हैं। ये मुकम्मल फिनिशिंग हुई है। ठीक है, और फिनिशिंग होने के बाद मुकम्मल इसकी इंस्पेक्शन, मुकम्मल फाइनल इंस्पेक्शन जो होती है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, जो QC इंस्पेक्टर है वो यहाँ पे इसकी क्वालिटी और इसकी बफिंग, इसकी ग्राइंडिंग और इसकी मुकम्मल टैकिंग, लेंथ, विड्थ, हेड पैप की डिग्री वो यहाँ पे मुकम्मल चेक की जाती है। और वेल्डिंग की भी क्वालिटी यहाँ पे चेक की थी, कहीं से कोई कमजोर तो नहीं है, कहीं से खोट तो नहीं रहेगी, मिसिंग तो नहीं है। हाँ जी, वो मुकम्मल 100% जो क्वालिटी है वो यहाँ पे की जाती है। सर कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे?
सर मैं एज ए डिप्टी मैनेजर पेंट शॉप एंड शार्ड ब्लास्ट जो है ना अपनी खिदमत ठीक है। अंजाम देता हूं। पेंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है शार्ड ब्लास्टिंग। ठीक है। शार्ड ब्लास्टिंग जो है ना हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं इससे क्या फायदा होता शार्ड है? ब्लास्टिंग से पहले और शार्ड ब्लास्टिंग के बाद ठीक है। इसमें जो फर्क है वो भी आपको वाज़ह हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आप देखें अगर कोई हल्की फुल्की रस्ट वगैरह कहीं पे कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये क्लीन तो किया, उसको वो क्लीन करने के लिए क्लीन करेगा। ये मुकम्मल जो है ना एक मैकेनिज्म है, टोटल ऑटोमेटिक मशीन है हमारी। ठीक है। ये आपको दिखाते हैं जिसके जरिए बॉडी क्लीन की जाती है। जी बिल्कुल। एक टाइम में कितनी बॉडियां जो है आप क्लीन कर लेते हैं? एक टाइम में हमारे पास 2 चेसिस फ्रेम जो है ना उनको हम करते हैं शार्ड ब्लास्ट। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, ये होल्ड हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसके जो है ना सबसे पहले डोर जो है ना वो क्लोज होंगे, उसके बाद ये साइड पे आपको जो है ना मोटर नजर आ रही होंगी। ठीक है। ये मोटर जो है ना ये और एयर ये मिक्स होके इस पे जो है ना शावरिंग करती है ब्लास्ट का। जो भी मैंने आपको शार्ट्स दिखाए हैं, ये शार्ट जो है ना इस पे ब्लास्ट होते हैं और ये टोटली जो है ना पार्ट ये अंदर क्लीन हो जाता है। अच्छा बताइएगा कितना टाइम लग जाता है? इसको मैक्सिमम 3 मिनट जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। सिर्फ 3 3 मिनट पे, सिर्फ 3 मिनट में जो है ना ये मुकम्मल जो है ना ये क्लीन हो जाती है। कहीं पे भी कोई चीज जो है ना रह नहीं गई, ना कहीं रस्ट रहा है, टोटल ना क्लीन। कहीं पे टोटल क्लीन हो गया। अच्छा सर, ये टोटल जो प्लांट है ऑटोमेटिक है? जी जी, ये हमारा टोटल प्लांट जो है ना ये ऑटोमेटिक। ठीक है। इसके बाद फिर बॉडी कहाँ पे जाती है? सर इसके बाद जो है ना हम पेंट के लिए लेके जाते हैं। ठीक है। आए मैं वो आपको भी दिखाऊं। जैसे ही चेसी फ्रेम तैयार हो जाता है इसे पेंट के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस पर पेंट करने से पहले पेंट की क्वालिटी लेबोरेटरी में मुकम्मल तौर पर चेक की जाती है। हमारे कुछ पेंट ऐसे हैं, जिस तरह हमारा सीईडी पेंट है। ठीक है। सीईडी पेंट की हम सबसे पहले पीएच चेक करते हैं, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं, उसके अलावा उसके एनवीएम चेक करते हैं, एश टेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके लिए जो है ना हमारे पास प्रॉपर लैब है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर पेंट आप आगे पेंट होने के लिए भिजवा देते हैं टेस्ट करने के इसके बाद हम जो है ना पेंट होने के लिए जो है ना वो भिजवा देते हैं। ठीक है। जो हमारा टॉप कोट पेंट है उसको भी यहीं पे चेक करते हैं। ठीक और है। हमारा जो सीईडी पेंट है, पीटी लाइन है, प्री ट्रीटमेंट लाइन है हमारी, फॉस्फेट लाइन, फॉस्फेट कोटिंग। ठीक है। उसकी टेस्टिंग भी जो है हम यहीं पे करते हैं। जबरदस्त हो गया। बगैर टेस्टिंग के कोई बगैर पेंट जा नहीं टेस्टिंग के सकता। हमारा कोई भी पेंट जा भी नहीं सकता ठीक और है। उसकी एप्लीकेशन भी नहीं हो सकती। जबरदस्त हो गया। इसके बाद हमें क्या दिखाएंगे जी? सर आगे हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस, जहाँ से हमारा पार्ट्स जो है ना लोड होंगे। ठीक है। लोड होने के बाद मुकम्मल प्रोसेस जो है ना वो हम आपको जो है ना ठीक है। सबसे पहले शार्ट ब्लास्ट जो है ना वो हमने होती देखी थी। ठीक है। अब शार्ट ब्लास्ट के बाद ये हमारे प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो है रेडी है। अब इसको हमने हैंड कर दी है। ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे प्रोसेस से जो है ना ये होकर गुजरता जाएगा। जैसे जैसे आगे जाता जाता है हम आपको जो है इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है ना ये टोटल ऑटोमेटिक है? ये टोटल ऑटोमेटिक प्लांट है। पेंट की क्वालिटी चेक करने के बाद इसे ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर लोड कर दिया जाता है, जहां पर यह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर तकरीबन 5.5 घंटे लगते हैं, जिसमें पेंट की क्वालिटी को इस काबिल बनाया जाता है कि वो लंबे टाइम के लिए चल सके। यहाँ पर किन किन मराहिल से गुजारा जाता है ये जो चेसी फ्रेम है? इसे जो हमारे मराहिल हैं उनमें सबसे पहले हमारा प्री ट्रीटमेंट लाइन आता है। ठीक है। प्री ट्रीटमेंट लाइन में सबसे पहले प्री डिग्रीजर। ठीक है। प्री डिग्रीजर जो है ना उसका पर्पस जो है बेसिकली किसी भी पार्ट के ऊपर ऑयल, डस्ट, मिल स्केल वगैरह हो उसको जो है ना वो क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको मेन डिग्रीजर से गुजारा जाता है। मेन डिग्रीजर जो है ना उसको मजीद क्लीन करता है। ठीक है। प्री डिग्रीजर शावरिंग में है, वो उसको बाहर से क्लीन करता है। और मेन डिग्रीजर जो है वो उसमें डिप होने के बाद पार्ट फिर जो है ना उसको अभी हमें दिखाएंगे भी? जी जी हमें दिखाएंगे भी आप। जी ये भी पार्ट गुजर रहा है, ये देखें, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। ये पार्ट जो है ना ये मेन डिग्रीजर से गुजर रहा है। ठीक है। यहाँ पे ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह, मिल स्केल वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी है यहीं पे सारा क्लीन होके फिर आगे जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आगे कहाँ पे जाएगा? इसके बाद फिर आगे जो है ना आए मैं दिखाता हूँ आप। आगे जो है ना पार्ट केमिकल जो है ना इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। अब आगे जो है ना ये वाटर रिंस में जाएगा। वहां से ऊपर इस पे कोई केमिकल वगैरह थोड़ा सा रह गया है तो उसको क्लीन करेगा और फिर पार्ट जो है ना आगे जाना शुरू हो। ठीक है। इसी तरह से फिर आगे चलता जाएगा? ऐसे चलता जाएगा। और कितनी देर के लिए ये डिप होता है? सर ये पूरे 3 मिनट के लिए डिप होता है। ठीक है। 3 मिनट के लिए डिप किया जाता है? 3 मिनट के लिए जो है ना वो डिप रहता है, ताकि इसमें जो भी क्लीनिंग है वो सारी की सारी कंप्लीट और अच्छी तरह हो जाए। यानी जहाँ जहाँ से गुजरेगा 3 मिनट के लिए? जी जी 3 मिनट के लिए वहाँ। ठीक है। इसके बाद आगे दिखाइएगा कहाँ पे जा रहा है जी? आए सर मैं दिखाता हूँ। शावरिंग के बाद जो है ना ये फास्फेट में आएगा। ठीक है। फास्फेट में यहाँ पे कोटिंग होगी। कोटिंग के बाद फिर ये आगे इसकी प्री ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी डिप किया जाएगा? जी जी यहाँ पे भी डिप किया जाएगा। 3 मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए डिप किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसकी प्री ट्रीटमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है। फास्फेट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। फास्फेट कंप्लीट होने के बाद अभी आगे आया है। आगे इसमें इसकी जो है ना डी वाटर रिंस है। ठीक है। हमारे पास फिल्टर जो है ना वो वाटर वो यूज होता है। ये ठीक है। उससे क्लीनिंग हो रही है उसकी, ताकि कुछ पार्टिकल जो रह जाते हैं केमिकल के वो आगे ट्रांसफर ना हो। ठीक है। ठीक है। अब दूसरे सेटअप के लिए जो आप देख रहे हैं पीछे ईडी बार टैंक है।
इसमें जो है ना पार्ट डिपो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कोटिंग होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक जो है ना। तो यहाँ पे किन किन चीजों का ख्याल किया जाता है वो बताइएगा। सर यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ख्याल किया जाता है कि इसकी टेस्टिंग ठीक है। और इसकी क्वालिटी, ठीक है। ठीक है। इसको सबसे पहले जो है ना इंश्योर किया जाता है। उसके बाद जो है इस पे सेफ्टी के हवाले से सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर होता है कि यहाँ पे किसी भी शख्स का जो आना जाना है ना वो ममनू होता है, ठीक है। ताकि क्योंकि यहाँ पे करंट का मामला आता है, 150 वोल्ट तक जो है ना करंट हमारा यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। तो ये पेंट अंदर तक जाता है जी? जी जी सर, ये पेंट आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ जो पाइप्स हैं, ठीक है। ठीक है, और कुछ है जो शीट की तरह, जो शीट की तरह है वो दोनों साइडों से, और जो पाइप है वो इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। अंदर दोनों बाहर साइड दोनों जो है ना, साइड। हाँ जी, अंदर और बाहर दोनों साइडों से ये ना कंप्लीट पेंट हो। ठीक है। कोई जगह किसी भी पार्ट की ऐसी नहीं रहती कि जहाँ से पेंट जो है ना उसके ऊपर एप्लीकेशन ना हो, प्राइमर की एप्लीकेशन ना हो। ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पे पेंट इनसाइड आउटसाइड जी, दोनों साइडों पे हो बिल्कुल, जाता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, यहाँ से पेंट होने के बाद आगे कहाँ पे? सर यहाँ से पेंट होने के बाद आगे जो है ना आए मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा सर, ईडी कोटिंग से आपने ईडी कोट जो है ना होके पार्ट को आते देखा भाई, ठीक है। अब वो आगे आ रहा है UF1 में, ठीक है। वहाँ पे शावरिंग हो रही है, इसके ऊपर कुछ पेंट पार्टिकल जो है ना वो रह जाते हैं, वहाँ पे उसकी जो है ना वो क्लीनिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा UF2 आ जाता है। UF2 में ये डिप होता है, ठीक है। अगर इसके आउटसाइड से तो क्लीनिंग हो चुकी है, पाइप्स के इनसाइड से जो है ना जो पार्टिकल्स पेंट पार्टिकल्स रह रहे हैं वो वहीं पे जो है ना ड्रॉप हो जाएंगे, तो फिर ये आगे जाएगा फाइनल DA रिंस 3 में, ठीक है। वहाँ पे इसकी शावरिंग होगी ताकि पेंट होने के बाद, प्राइमर कोटिंग होने के बाद, ईडी कोटिंग जो है उसके बाद जो है ना ओवन तक जाने के तक पार्ट जो है ना वो खुशक ना हो, इसमें हल्की सी नमी जो है ना वो बरकरार रहे, ताकि इसकी क्वालिटी में जो है ना वो फर्क ना आए। ठीक है। इसके बाद फिर आगे ओवन में जाएगा? ये उसके बाद ओवन में जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद, ईडी कोटिंग होने के बाद, उसके बाद क्लीनिंग होने के बाद ये आ रहे हैं नीचे, ठीक है। अब सर ये जाएंगे ओवन में, ठीक है। ठीक है। ओवन में जाएंगे और 165 डिग्री सेल्सियस तक 45 मिनट तक ये बेक होंगे। 45 मिनट तक? जी जी, 45 मिनट। अच्छा, उसका क्या फायदा ये बताइएगा थोड़ा इसका सा। फायदा ये है कि जो पेंट, जिस पेंट के ऊपर एप्लीकेशन हो चुकी है, ठीक है, ये इसको बेक करेगा, इसको क्योर कर देगा, मजबूत कर देगा। मजबूत कर देगा। जबरदस्त हो गया। और वहां से 45 मिनट के बाद फिर ये बाहर निकल आएंगे? जी जी, ये बाहर आएगा, उसके बाद ये टॉप कोट पेंट के लिए रेडी और हो। ये सारा ऑटोमेटिक चलता रहता सर ये टोटल ऑटोमेटिक प्लांट चल रहा है, जैसे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं कि हमारी सिर्फ मेन पावर जो है ना वो सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है। सिर्फ ये दो पार्ट करने के लिए टोटल ऑटोमेटिक चल। पाक स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का दावा है कि ना ही इस तरह का ऑटोमेटिक प्लांट पूरे पाकिस्तान में किसी के पास है और ना ही इस लेवल और इस क्वालिटी का कोई काम कर रहा है जिस तरह का काम पाक स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री कर रही है। के ओवन से जो है ना ये पार्ट्स बेकिंग होके बेक होने के बाद अब वापस आ पूरे 45 मिनट बाद? 45 मिनट के बाद, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे क्वालिटी चेक हो रही है, इसकी DFT चेक हो रही है, ठीक है। उसके बाद अभी ये पेंटिंग प्रोसेस के लिए जो है ना ये आगे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा अगर आपको दिखा सकें, आएंगे चेक करवाएं। ठीक है। पाइप्स के अंदर तक जो है ना देखें, हर पाइप इनसाइड आउटसाइड हर जगह से जो है ना प्राइमर कोटिंग इसकी ठीक है, हो चुकी हुई है। अच्छा, कोटिंग की गई है, इसके बाद पेंटिंग के लिए जाएगा, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा जी? सिर्फ पेंटिंग पे जो है ना फर्स्ट कोट होगा, ठीक है। फर्स्ट कोट होने के बाद 15 मिनट उस पे जो है ना हम गैप देंगे, जिसको हम फ्लैश ऑफ टाइम कहते हैं। फ्लैश ऑफ टाइम जो है ना वो बहुत जरूरी है जी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कोट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 20 मिनट का फ्लैश ऑफ टाइम होगा, ठीक है। ठीक है। आफ्टर फ्लैश ऑफ टाइम जो है ना ये बेकिंग के लिए दोबारा ओवन में जाएगा, ठीक टॉप है। कोट की बेकिंग के लिए, ठीक टॉप है। कोट पेंट की बेकिंग के लिए। वहाँ पे कितना टाइम दिया जाएगा? वहाँ पे भी सिर्फ 45 मिनट 45 मिनट फिर दिए जाएंगे। 45 मिनट और मुकम्मल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? वो तकरीबन 5.5 घंटे के करीब है मुकम्मल प्रोसेस का टाइम। 5.5 घंटे के बाद आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जितने भी चेसी फ्रेम है इनकी पेंट क्वालिटी उस लेवल की है जिस लेवल की होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल, ये हम क्लेम भी करते हैं ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। लाइफ टाइम गारंटी है, तो क्वालिटी पेंट की फिर उस लेवल की जी भी सर, होनी चाहिए, ठीक है, जिस क्वालिटी का पेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो कोड लग चुका है, अगर ये उस क्वालिटी का नहीं जिस क्वालिटी का आप चाहते हैं, फिर इसका क्या किया जाता है ये चेसी फ्रेम का? सिर्फ इस चेसिस फ्रेम को जो है ना हम ऑफलोड कर देते हैं। है। ऑफलोड करके इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट करने के बाद इसको ठीक है। फिर दोबारा नए सिरे से जो है ना फिर इसी तरह 5 घंटे इस पे लगाए जी जाते सर, हैं? बिल्कुल, ठीक है। दोबारा इस पे प्रोसेस होगा। यानी अगर थोड़ा सा भी मसला है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है? जी सर, बिल्कुल, रिजेक्ट करके उसको ऑफलोड करके पीछे वापस भिजवा दिया जाए। यहाँ पर 5.5 घंटे में पेंट की क्वालिटी को इस काबिल बनाया जाता है कि लंबे टाइम के लिए चल सके और मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके। अब ये पेंट फाइनल होने के बाद ओवन में गई है, ओवन में 45 मिनट बेक होने के बाद अभी आई है वापस, ठीक है। अक्सर ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो है ना ठीक ये है। कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ से जो है इसको हम जो है ना
असेंबली लाइन में भिजवा देंगे ठीक है। असम्बल होने के लिए। अब इसमें क्वालिटी वो भाई चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेक करेंगे। डीएफटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आया जो डीएफटी में रिक्वायर्ड है वही डीएफटी जो है इस पे आ रही है, ठीक है। या उससे कम ज्यादा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।